ने एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है Vivo T4 Pro एंड ट्रस्ट मी इस सीरीज में मैंने ऑलमोस्ट सारे ही फोन्स कवर किए, सभी का रिव्यू भी किया है। Vivo T4 Lite, Vivo T4X, Vivo T4, Vivo T4R और ये Vivo T4 Pro। बाय द वे फोन लॉन्च हुआ है 27,999 की प्राइस में, बट 3000 का डिस्काउंट यूज करके आप इस फोन को परचेस कर सकते हो 24,999 की प्राइस में। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये फोन इस प्राइस में भी वर्थ इट है या फिर नहीं, ये आपको पता लग जाएगा इस वीडियो से। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक क्विक सी अनबॉक्सिंग के साथ। तो स्टैंडर्ड वीवो की पैकेजिंग में आता है ये स्मार्टफोन। सबसे पहले ही रखा हुआ है फोन, अभी के लिए इसको साइड में रखेंगे। बाकी आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस देखने को मिल रहा है, कुछ पेपर वर्क है, बाकी टाइप सी केबल है, सिम इजेक्टर पिन है एंड 90 वॉट फ्लैश चार्जर दिया हुआ है। इन सबको हटा के रख देते हैं साइड में। और मेरे पास ये फ़ोन जो है वो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ है और ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखो मैंने पहले भी बोला कि इस सीरीज़ के मैंने काफ़ी फ़ोन यूज़ किए हैं, लेकिन हर फ़ोन दूसरे से काफ़ी डिफरेंट दिखता है। ऐसा नहीं है T4 की तरह ही T4 Pro दिख रहा है या फिर T4 Ultra की तरह ये फ़ोन दिख रहा है, नहीं। इस सीरीज़ के सारे ही फ़ोन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेमिंग भी पॉलीकार्बोनेट है। इस प्राइस रेंज में कम्प्लीटली ओके है ये वाली चीज़ है। बट हाँ, ये है ब्लेज गोल्ड कलर। इसके अलावा एक नाइट्रो ब्लू कलर में भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो 2 कलर ऑप्शंस बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ड्यूरेबिलिटी में मतलब अच्छा काम किया है, क्योंकि फ्रंट में ना एक प्रोटेक्टिव फिल्म तो इन्होंने लगा के दी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डायमंड शील्ड की फ्रंट में ग्लास प्रोटेक्शन है, जो कि काफ़ी रफ एंड टफ मानी जाती है। इसके अलावा ये फ़ोन IP6869 रेटेड भी है। इनफैक्ट इस फ़ोन ने ना 24 आवर्स रेन रेजिस्टेंस टेस्ट को पास किया है। इसके जो पोर्ट्स वगैरह है ना, वो भी कोरोजन रेजिस्टेंट है, मतलब कोरोड नहीं होंगे फ्यूचर में आगे चल के, तो उसके लिए अच्छा यहाँ पर बनाया गया है इसको। और आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा, अगर आपका फ़ोन पानी वानी में भीग जाता है ना, तो स्पीकर से वाटर एंड डस्ट को इजेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें की हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है बारिश के सीज़न में लॉन्च किया है, तो उसी की तरह के कुछ फीचर्स यहाँ पर दे दिए हैं। तो हाँ, ये सारी चीज़ें तो थोड़ी हेल्पफुल तो रहती है जो लोग आउटडोर्स में स्पेशली फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एनीवेज, अभी यहाँ से बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे फ़ोन के कैमरास के बारे में, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग इस फ़ोन का जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ना, वो इस फ़ोन के कैमराज हैं फॉर श्योर। मेरे POV में तो है, क्योंकि यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी दे रखा है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस यहाँ पर दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल का ये बुके सेंसर है, अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर नहीं है, 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर सेल्फी कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है, हाईलाइट है पेरिस्कोप लेंस, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में जनरली इतना कॉमन नहीं है। मिलते हैं कुछ फोन्स में, लेकिन बहुत ही रेयर चीज़ है ये। और एक्चुअली में जब मैंने इसे फोटोज़ कैप्चर करे ना, मतलब ओवरऑल फ़ोन के कैमरास को जब मैंने यूज़ किया डे टाइम पर आर्टिफिशियल लाइट में, तो मैं बोलूँगी जिस तरह की डिटेल्स है, जिस तरह से डायनेमिक रेंज कैप्चर करता है या फिर जो एक्सपोजर ये बैलेंस कर रहा है, जो शार्पनेस है, सब कुछ अमेजिंग निकल के आए। मल्टीफोकल पोर्ट्रेट फोटोज़ भी जब आप यहाँ पर कैप्चर करोगे ना, अलग अलग फोकल लेंथ में कैप्चर करने का ऑप्शन दे रखा है और सारे फोटोज़ काफ़ी अच्छे निकल के आए। एज डिटेक्शन और जिस तरह का इफेक्ट है, मतलब मुझे तो काफ़ी सॉलिड कैमराज लग रहे हैं यहाँ पर भी। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है, देखो जब सेल्फीज कैप्चर करता है ना, तो लगता है नहीं यार इतनी अच्छी तो नहीं कैप्चर हो रही है, पर ट्रस्ट मी, ये फोन ऑप्टिमाइज करके जिस तरह की सेल्फी का आउटपुट निकालता है ना, वो काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, मेंटेन कर लेता है। यहाँ पर ना काफ़ी सारे AI फीचर्स दिए हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे कि ये मैंने बोला ना कि सेल्फी कैमरा थोड़ा ऑन द फेस हो जाता है, तो देखो यहाँ पर फ्रेम एक्सपेंशन का ऑप्शन दे रखा है, तो इसी सेल्फी को मैं थोड़ा वाइड बना सकती हूँ फ्रेम को एक्सपेंड करके। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया, उन सबको रिमूव कर सकते हो। कोई फोटो में नॉइज ज़्यादा है तो वहाँ पर क्लैरिटी इनहेंस हो जाती है। तो कुछ AI फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से जो प्रॉब्लम्स अगर आप कुछ फेस कर रहे हो इस फोन में, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी फ्रंट और रियर से आप 4K में शूट कर सकते हो। 4K 30 FPS का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। मैंने ये कुछ वीडियोस यहाँ पर बनाया है, फ्रंट का भी लिया है, रियर का भी लिया है। आप क्वालिटी चेक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। ओवरऑल मेरे हिसाब से इस फोन के कैमरास मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और काफ़ी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात की जाए इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया हुआ है। ये वही प्रोसेसर है जो हमें अभी कुछ टाइम पहले Vivo V60 में भी मिला था। 4nm पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम यहाँ पर यूज किया है। UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। बाकी मैंने आपको बताया है ना, 3 अलग अलग वेरिएंट्स में फोन मिलेगा आपको। और देखो मैंने इस फोन में काफी सारे बेंचमार्क टेस्ट वगैरह रन किए हैं। एंथुतो स्कोर 1 मिलियन अबाउ चला जाता है। CPU इसका थ्रॉटल नहीं करा था जितनी भी बार मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया। इसके अलावा फोन के
के Geekbench स्कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। और इन्होंने यहाँ पर ना थर्मल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा खासा बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर यूज़ किया है। तो थर्मल मैनेजमेंट एक्चुअली में इस फ़ोन का सॉर्टेड है, क्योंकि मैंने इस फ़ोन को यूज़ लिया है, इसमें गेमिंग वगैरह भी मैंने करके देखा। ऑल्दो जब आप BGMI खेलोगे आपको ऑप्शन मिलेगा 60 FPS का ही, लेकिन 57 मिलीसेकंड की लेटेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब लैग वगैरह आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही मिनिमल लैग्स मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। तो 25,000 के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो परफॉर्मेंस अच्छी है। वैसे COD मोबाइल वगैरह अगर आप खेलोगे ना यहाँ पर, तो उसमें आपको 120 FPS तक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और गेम प्ले स्मूथ है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर मुझे मतलब परफॉर्मेंस ऐसा लगा है कि 25,000 के हिसाब से टोटली जस्टिफाइड नजर आ रही है। अभी फोन के डिस्प्ले के बारे में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले यहाँ पर दी हुई है। अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले, बिकॉज ट्रस्ट में अभी तक तो मैंने इसमें थोड़ा Netflix, YouTube वगैरह में वीडियोस देखे, मुझे कलर्स वगैरह सब कुछ के मामले में तो अच्छा लग रहा है। बट हाँ, Netflix देखो या चाहे आप YouTube देखो, आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रखा है। मोस्टली ऐप्स मैंने 120 हर्ट्ज पर चलाई है, मुझे स्मूथ एक्सपीरियंस हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नजर नहीं आती है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहा है, तो इनकेस अगर आप लाउड में भी कोई म्यूजिक सुन रहे हो या फिर वीडियोस देख रहे हो तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी डिसेंट है। और बाय द वे अगर आउटडोर्स में लेके जाते हो तो बता दूँ यहाँ पर 1500 निट्स HBM और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस वैसे दे रखी है। मैंने आउटडोर में यूज़ किया है फ़ोन को, ठीक है, आप देख लो ये वाला फुटेज, ये आउटडोर में मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और मुझे काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है। मतलब कोई 1% की भी आपको आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है, तो उस केस में भी सही है। मतलब वैसे फ़ोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जाए ना तो 6500 mAh की बैटरी है, 90 वाट के फ्लैश चार्जर के साथ देखने को मिल रहा है ये फ़ोन। इसके अलावा तो क्या ही चाहिए, मतलब चीज़ें सॉर्टेड ही लग रही है ना। लेकिन कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वीवो के क्लेम्स है, ठीक है, कि 1% चार्ज अगर इस फ़ोन में है ना तब भी 30 मिनट्स की कॉलिंग पॉसिबल है। एक फुल चार्ज में 9 घंटे तक का नेविगेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी 1300 चार्जिंग साइकिल के बाद भी जो इस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी है वो 80% तक बची रहेगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल और चल जाएगी। क्लेम्स बहुत ज़्यादा भारी है, ऑल्दो इन सबको टेस्ट करने के लिए और लंबा टाइम चाहिए होता है। तो अभी मैं फ़ोन को और ज़्यादा टेस्ट करूँगी, तो आगे चल के बताएंगे धीरे धीरे क्या है क्या नहीं। लेकिन इन चंद दिनों में जो मैंने इस फ़ोन की बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट को टेस्ट किया, उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 1 घंटे में फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। और मुझे इस फ़ोन ने जो बैटरी बैकअप है वो सॉलिड प्रोवाइड किया। आप मेरा SOT यहाँ पर निकाल के देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को क्या क्या एप्लीकेशंस मैंने यूज़ करी है, वो भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे अच्छा SOT मिल रहा है, फ़ोन फुल चार्ज जल्दी हो जा रहा है, बैटरी ड्रेन के इशू नहीं आ रहे हैं, मेरे लिए चीज़ें सॉर्टेड होती है। और मेरे अकॉर्डिंग इस फ़ोन ने उस डिपार्टमेंट में मुझे अगेन इम्प्रेस तो किया है। बाकी इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर साइड पर भी अगर एक बार नज़र मारे ना तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें मैनेज्ड हैं, ठीक है। क्यों? पहली बात तो FunTouchOS 15 एंड्रॉयड 15 के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर ब्रांड ने 4 ईयर के OS अपडेट एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किए हैं। देखो ये थोड़ा मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ, और वो इसलिए भी क्योंकि यूजुअली मैंने देखा 2+3 ईयर्स के ही मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। एप्स गेम्स का तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो फोल्डर बन के आते हैं ये वीवो के ऐप स्टोर की सेटिंग्स में जाके आप इनको तो हटा ही सकते हो, तो वो आपको दिखेंगे नहीं। कुछ यहाँ पर जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है ना वो भी 2-5 गेम्स ही आपको देखने को मिलेंगे, उन सबको भी आप यहाँ पर डिलीट कर दोगे तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी क्लीन लुक जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर AI फीचर्स के बारे में बात करें, गूगल जेमिनी के साथ इंटीग्रेशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। AI कैप्शंस आपको मिल जाएगा, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन है, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, इनका खुद का डायलर है, तो वो कॉल असिस्टेंट, AI कॉल असिस्टेंट हो गया, या फिर कॉल्स को आपको रिकॉर्ड करना है तो वो सब कुछ का फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी देखो जितना मैंने Vivo T4 Pro को यूज़ किया उस हिसाब से अगर बताऊँ तो इस फ़ोन के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मुझे लगे, जिसके लिए बेसिकली अगर आप चाहो तो इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, वो है इसके कैमरास। फॉर श्योर कैमरास, बिकॉज काफ़ी इंप्रेसिव है और पेरिस्कोप लेंस भी यहाँ पर रख कर दे दिया तो हाईलाइट होना तो बनता ही है। दूसरा, काफ़ी बड़ी बैटरी है, बहुत ही सॉलिड बैकअप प्रोवाइड करती है। यहाँ पर फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल रहा है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में IP69 की रेटिंग देखने को मिल रही है। डिस्प्ले भी अच्छी है इनफैक्ट यहाँ पर, क्योंकि क्वाड कर्व टाइप वाली डिस्प्ले दी हुई है। तो ये सारे इसके अच्छे पार्ट्स है। 29 को इस फ़ोन का सेल शुरू हो जाएगा, 29 अगस्त को, ठीक है। तो
उस सेल में बेसिकली 3000 का डिस्काउंट लगा के 25,000 की प्राइस में आप इस फोन को परचेस कर पाओगे। ये कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको भी यूज कर लेना और अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। बट मैं ये बोलूंगी जो भी ऑफर्स एंड डिस्काउंट है ना, इसको यूटिलाइज कर लो तो ये फोन आपको अच्छी प्राइस में पड़ जाएगा, वरना फिर 28,000 आपको कॉस्टली लगने वाला है। बाकी जितना अभी तक मैंने इस फोन को टेस्ट किया था, जितना अभी तक मैंने इस फोन को यूज लिया, मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। कमेंट्स में रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो इंस्टा पे डीएम करके भी पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, ठीक है, आप पूछ लो जो भी पूछना है। बाकी तो ये वीडियो अगर पसंद आया लाइक जरूर से करना। मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।